इंदौर में 8 मार्च को मशहूर पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है। इस लाइव कॉन्सर्ट की पूरी तैयारियां आयोजकों के द्वारा कर ली गई है, लेकिन इस आयोजन के 2 दिन पहले इंदौर नगर निगम ने इस कार्यक्रम के मनोरंजन कर की वसूली की ठान ली। एमआईसी मेंबर ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर कहा कि बिना मनोरंजन टैक्स लिए आयोजन की मंजूरी नहीं देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में हनी सिंह के लाइव कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले फंसा पेच। हनी सिंह को भरना पड़ेगा टैक्स, तभी हो पाएगा लाइव कॉन्सर्ट। बिना मनोरंजन कर चुकाए नहीं होगा हनी सिंह का कॉन्सर्ट। एमआईसी मेंबर ने महापौर को पत्र लिखकर दी चेतावनी। अगर अफसरों ने परमिशन दी तो निंदा प्रस्ताव लाएंगे एमआईसी मेंबर। यो यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट 2 दिन के बाद इंदौर में होगा या नहीं, इस पर संशय के बादल छाने लगे हैं। जहां एमआईसी सदस्य ने महापौर और निगमायुक्त को पत्र लिखकर कहा कि बिना टैक्स वसूली के आयोजन हुआ तो निगम और अफसरों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे, वहीं लोकायुक्त में भी शिकायत करेंगे। दूसरी ओर महापौर ने भी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आयोजन की अनुमति से पहले निगम की एनओसी देखने को कहा। दरअसल शहर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो का मनोरंजन कर नहीं मिलने का मामला अभी सुलझा नहीं है। दिलजीत दोसांझ के शो का मनोरंजन कर नगर निगम को अभी तक नहीं मिला, जिसके बाद अब हनी सिंह के शो को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान ने महापौर को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि जब तक आयोजक मनोरंजन कर जमा नहीं करते तब तक शो की अनुमति न दी जाए। चौहान ने पत्र में उल्लेख किया कि दिलजीत दोसांझ के शो में भी निगम को मनोरंजन कर नहीं मिला, जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हुआ। कुल मिला के ये पहले एक आयोजन इंदौर में हुआ था और उस समय हमारा जो मनोरंजन कर बनता है वो नहीं देते हुए आयोजक भग गए थे। उसी को देखते हुए मैंने अग्रिम ध्यान रखा कि भैया इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो पहले मैंने अधिकारियों से किया, अधिकारियों ने संपर्क भी किया, बाकी जैसा चाहो वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मैंने इसीलिए महापौर जी को पत्र लिखा कि महापौर जी स्वयं ने फिर मेरे पत्र पे ही हाथों हाथ कलेक्टर साहब को, कमिश्नर को, सबको अवगत भी कराया, पत्र भी लिखा कि जब तक हमारा पैसा मनोरंजन कर 10% जो हमारा हक बनता है वो दें, उसी के बाद कार्यक्रम करें। इसको लेकर महापौर जी ने भी हाथों हाथ फिर कलेक्टर साहब और इन सब से बोला। हमारे अधिकारी ने भी आए, हमारे जो उसकी एनओसी रहती है फायर की, उसको कह दिया कि जब तक एनओसी नहीं दे, जब तक ये अपना पैसा नहीं देंगे, जब तक एनओसी नहीं दे। ऐसा नहीं है, बाकी कभी कभी क्या रहता है, कोई विषयों पे ऐसी बात हो जाती है। उस समय का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था और हमारे अधिकारियों की कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गलती थी कि जो एंड टाइम पे जाके, जबकि कार्यक्रम जैसे इंदौर शहर में होता है तो उसमें हमारे इलाके अधिकारियों को संपर्क करना चाहिए कि भी हमारा टैक्स बनता है। कई बार तो आयोजकों ने ध्यान नहीं दिया था और उनने बाद में ये बोला था हमारे साथ बैठ के हमारे अधिकारियों से कि हमारी जो बैलेंस शीट और जो आएगी हम उसके आधार पर आपका जो 10% बनता है वो दे देंगे। और बाद में हमसे बात भी करते रहिए हमारे अधिकारी से, और बाद में उनको लगा वो बम्बई भग गया कि बाहर है, हम क्या ले लेंगे। तो उसको लेके हमने FIR के लिए भी एक एप्लीकेशन दी हुई है अभी खजराने थाने पे, और उसके लिए हम लगे अगर वो FIR नहीं करेंगे तो हम कानून का भी देंगे, कोर्ट भी जाएंगे और उससे पैसे लेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या इस कार्यक्रम में पहले से ध्यान रखा और कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं हो जाए, इसलिए मैंने मेरी ओर से महापौर जी को भी पत्र लिखा, जिससे महापौर जी के ध्यान में आ गया और महापौर जी ने हाथों हाथ माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय दोनों को बोला कि जब तक कोई एनओसी नहीं दे, जब तक अपने नगर निगम का ये मनोरंजन कर की फीस ना दे। चौहान ने यह भी कहा कि अगर मनोरंजन कर जमा किए बिना कार्यक्रम की अनुमति दी गई तो वे एमआईसी मीटिंग में निंदा प्रस्ताव लाएंगे और लोकायुक्त में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।